परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र उस परम चेतना से एकाकार होने का मंत्र है जो इस सृष्टि के कण कण के अंदर, अणु अणु के अंदर, प्रत्येक अंश के अंदर और प्रत्येक जीव के अंदर व्याप्त है। और उस शक्ति से एकाकार होने के लिए जिस भाव की आवश्यकता पड़ती है या जिस भाषा की आवश्यकता पड़ती है, वो भाषा ये संसार सिखाता नहीं है। क्योंकि इस संसार में जिस भाषा का प्रभुत्व है, जिस भाषा का बोलचाल है, जिस भाषा का बोलबाला है, वो भाषा तर्क की भाषा है, वो भाषा आर्ग्यूमेंट की भाषा है, वो भाषा बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, लॉजिक की भाषा है। और उसके कारण सत्य से और परमात्मा से उसका संबंध ज़्यादा है नहीं। जहाँ पर आर्ग्यूमेंट प्रबल हों वहाँ पर विवाद जन्म लेते हैं, विग्रह होते हैं, युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं। और जो भक्त का संसार है, जो श्रद्धावान का संसार है, जो शिष्य का संसार है, वहाँ की जो भाषा है वो श्रद्धा की भाषा है। वहाँ पर भगवान को खोजा नहीं जाता, क्योंकि भगवान खोजने से नहीं, स्वयं को खोने से मिलते हैं। जो संसार की ओर भाव बह रहे हैं वो तो वासना कहलाते हैं, और जो प्रभु के चरणों की ओर जा रहे हैं, जो गुरु के चरणों की ओर जा रहे हैं, वो भाव श्रद्धा का स्वरूप लेते हैं, समर्पण का आकार लेते हैं और शिष्य के शिष्यत्व को निखार करके जाते हैं। शिव महमनी स्तोत्र में एक बड़ी ही प्यारी पंक्ति आती है। वो कहते हैं, जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं यक्ष, तो कहते हैं न कस्या उन्नते भवति शीर्षस्तः अवनते, कि उसकी उन्नति कैसे नहीं होगी जिसने भगवान के आगे सिर झुकाना सीख लिया है। व्यक्ति सिर झुकाता है तो उसको लगता है कि अवनति हो रही, पर जिसका सिर गुरु से जाकर के जुड़ गया, जिसका सिर भगवान से जाकर के जुड़ गया, उसके सिर की उन्नति होनी तय हो जाती है। वो पत्थर जो भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ जाता है शालीग्राम बन जाता है, वो फूल जो भगवान के चरणों में गिर जाता है वो प्रसाद बन जाता है, और वो शिष्य जो गुरु के आगे समर्पित हो जाता है उसका शिष्यत्व शिखर पर पहुंच जाता है।